मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने धमाकेदार जीत दर्ज कराते हुए 19 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के खाते में महज 9 सीटें ही आई है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जीत की बधाई देने पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के निवास पहुंचे, जहां फूलों के गुलदस्ते को भेंट कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान उमा भारती ने मीडिया से चर्चा करते हुए कई विषयों पर अपने बेबाक प्रतिक्रिया दी। आशीर्वाद तो मेरा भी है सीएम बनने के लिए, नहीं सबके सीएम बनने के लिए नहीं। मैं आपको बताऊं, बिहार बाल बाल बचा। तेजस्वी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तेजस्वी सरकार चला ही नहीं सकते थे। सरकार चलाने का काम लालू को करना था। जैसा यहाँ दिग्विजय सिंह ने बंटा ढार कर दिया ना कमलनाथ का, जो सरकार दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार की चलाई और जैसा हालात क्रिएट कर दिए कि ज्योतिरादित्य चले गए अंत में 22 विधायकों को साथ लेके, लगभग वैसी ही स्थिति वहाँ पर लालू के द्वारा, क्योंकि जो लालू के पुराने लोग थे उन सबको गांव-गांव में खड़ा हो जाना था। और जो स्थितियाँ बिहार में आने वाली थी, मैं तेजस्वी के बारे में नहीं कह सकती क्योंकि मैं उनको ज़्यादा जानती नहीं, बहुत छोटे हैं वो, बहुत बचपन में मैंने उनको देखा है। तेजस्वी इज़ ए वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का है वो, लेकिन अभी सरकार उसको नहीं चला पानी थी। अभी लालू और उनकी कंपनी को सरकार चलानी थी और वास्तव में जंगल राज वापस लौटना था और तेजस्वी के नियंत्रण में नहीं रहना था। उनके घर में विवाद हो जाने थे और उन विवादों के घेरे में बिहार को आ जाना था। शांति से स्मूथली सरकार चलाने का काम सिर्फ हमारा जो कौन सा गठबंधन है, मुझे हमेशा राजद और राजग एंड नहीं, वो तो अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, तुम हिंदी बताओ। हाँ, उसको हिंदी में बोलने में मुझे दिक्कत आती है। अंग्रेजी तो एनडीए सबको बोल लेती हूँ, मेरे मन में आया हिंदी बोलूँगा अब की बार। हाँ, राजग, तो राजग की ही सरकार बनना बिहार के भले में ही। तेजस्वी थोड़ा बड़ा हो ले, 40-45 साल का हो ले, अपने आप पे हो ले, वो अपने आप में हो जाता है ना जब आदमी, जब वो अपने आप पे हो लेगा तो उस दृष्टि से वो लड़का बहुत अच्छा है फिर। लेकिन वो अभी तो अपने आप पे हो ही नहीं सकता था। जब यहाँ के हमारे 75-76 साल के दादा अपने आप पे नहीं हो सके तो 31 साल का कहाँ। बीजेपी में दूसरे प्रकार से ये चीज़ इसका तिरोधान हुआ कि हमने अपनी आइडियोलॉजी के लगभग सारे काम कर दिए। राम मंदिर का निर्माण, 370 का हटाना, सीए का आना, ट्रिपल तलाक का भी जो मसला रहा, अब पूरी फोकस अगर आप देखें तो गवर्नेंस पे आ गई है पॉलिटिक्स की, कि गवर्नेंस किसकी अच्छी है। और ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ डिस्पैरिटी बहुत है अमीर और गरीब के बीच में। तो ये गवर्नेंस पे पॉलिटिक्स, जैसे नीतीश की पॉलिटिक्स है वो गवर्नेंस पे ही चली, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स भी गवर्नेंस पे चली और अब आगे इसी पे चलेगी। उत्तर प्रदेश की भी एक साधु वहाँ पे सन्यासी था, लेकिन गवर्नेंस एक अच्छी गवर्नेंस पे चली। तो अब जो आइडियोलॉजी है वो गुड गवर्नेंस में केंद्रित हो गई है पूरी आइडियोलॉजी, क्योंकि हमने अपनी आइडियोलॉजी के काम पूरे कर दिए और वामपंथियों ने अपनी आइडियोलॉजी खत्म कर दी और उसमें खुद भी खत्म हो गए। और हम अपनी आइडियोलॉजी के चूँकि काम पूरे कर दिए तो उसके बदले में हम ताकतवर ज़्यादा हो गए और अब हम आ गए हैं गवर्नेंस के ट्रैक पे। तो मैं इसके साथ ये बात ख़त्म करूँगी कि गुड गवर्नेंस की जो पहचान है वो 5 चीज़ों से होती है। एक है स्वास्थ्य की योजनाएं, सरकारी। दूसरी है शिक्षा की योजनाएं, वो भी सरकारी। तीसरी है लॉ एंड ऑर्डर। चौथा है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और पांचवा है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन। ये गुड गवर्नेंस के 5 मुँह है, ये पंचमुखी महादेव है गुड गवर्नेंस, जिसमें पहली चीज़ चाहिए है कि स्वास्थ्य की जो सरकारी सेवाएं हों वो बिल्कुल ठीक हों, शिक्षा की जो सरकारी सेवाएं हों वो बिल्कुल ठीक हों, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, सड़क बिजली और पानी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो और सरकार में जो 2 हिस्से हैं शासन और प्रशासन वो भ्रष्टाचार से मुक्त हों। इतना अगर हो गया तो ये गुड गवर्नेंस का भारत भी एक मॉडल बनेगा। उस दृष्टि से मध्य प्रदेश उसका मॉडल बने। मैं शिवराज जी को, ज्योतिरादित्य जी को और बीडी शर्मा जी को, प्रलयंकर को, शुभंकर को और लीडर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ।